तो सुपर हीरोज जाने ही जाते हैं अपने सुपर पावर्स के लिए, क्योंकि अपने सुपर पावर्स के ही दम पर वो विलेंस का सामना कर पाते हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसे सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं जिनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। ये सारे सुपर हीरोज सिर्फ एक सुपर ह्यूमंस है जिनके पास ना ही कोई सुपर स्ट्रेंथ है और ना ही सुपर स्पीड। अगर इनके पास कुछ है तो वो है हिम्मत और खुद पर भरोसा, क्योंकि अपनी हिम्मत और खुद पर भरोसे ही ये हीरोज दुनिया को बचाने के लिए किसी भी विलन से भिड़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में इस बारे में डिटेल में बात करते हैं और जानते हैं उन 10 सुपर हीरोज के बारे में जिनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। वैसे आज हम इस वीडियो में उन्हीं सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं जो लाइव एक्शन में दिख चुके हैं, तो आपको कॉमिक और एनिमेटेड सीरीज का कोई भी सुपर हीरो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे पूरे एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आप हमारी चैनल्स का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 वॉर मशीन। वॉर मशीन यूएस फोर्स के एक ऑफिसर है। ये एयरफोर्स में काम करने के दौरान एडवांस मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रखी है। कर्नल जेम्स रोड्स यानी कि रोरी टोनी स्टार्क का क्लोज फ्रेंड है, जिसने आयरन मैन 2 मूवी के अंदर टोनी को रोकने के लिए टोनी का मार्क 2 के आर्मर को ले लिया था। और जब मार्क 2 के आर्मर को रोरी ने अपने साथ ले गया था तब वो आर्मर को रोरी ने मिलिट्री इक्विपमेंट से अपग्रेड किया था और उसे पहन के वो बन गया था वॉर मशीन। और कॉमिक के अंदर वॉर मशीन एक टाइटल है जिसे रोरी के अलावा पनिशर भी अपना चुका है। लेकिन एमसीयू में टाइटल सिर्फ रोरी का है। कर्नल जेम्स रोड्स यानी रोरी एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग और अपने वॉर मशीन आर्मर के साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अपने वॉर मशीन आर्मर के साथ वो क्या क्या कर सकता है ये हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा ही है। नंबर 9 पनिशर। तो पनिशर का रियल नेम फ्रैंक कासल है, जो कि यूनाइटेड स्टेट मरीन के अंदर एक ऑफिसर होता है। फ्रैंक कासल की एक छोटी सी फैमिली होती है जिसमें उसकी वाइफ और 2 छोटे बच्चे होते हैं। पर एक दिन जब फ्रैंक कासल अपनी फैमिली के साथ पार्क में जाता है तब कुछ क्रिमिनल्स उस पर अटैक कर देते हैं और उसकी फैमिली पर फायरिंग कर देते हैं। उस फायरिंग के अटैक में फ्रैंक कासल तो बच जाता है, लेकिन उसके अलावा उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। पनिशर ने अपनी लाइफ में बहुत सारे क्रिमिनल्स को मारा है और क्रिमिनल्स को पनिश करके उसने क्राइम का खात्मा किया है। पनिशर के पास कोई सुपर पावर्स तो नहीं है, लेकिन उसके पास मिलिट्री की ट्रेनिंग और सभी तरह के वेपन्स का यूज करने का नॉलेज है। साथ ही वह हैंड टू हैंड फाइट भी लड़ना जानता है और उसने मार्शल आर्ट भी सीख रखा है और इसीलिए सारी चीजें पनिशर को बाकी के सुपर हीरो के साथ लाकर खड़ा करती है। नंबर 8 ओकोई। तो ओकोई वही कैरेक्टर है जिसे हमने हमेशा ब्लैक पैंथर के साथ देखा है और ओकोई वकांडे फोर्सेस की हेड और डोरा मिलाजी की जनरल है, जिसका सिर्फ एक ही एम है हर हाल में वकांडा के राजा की प्रोटेक्शन करना। ओकोई वकांडा के किंग की लॉयल है, इसीलिए जो भी वकांडा का राजा बनेगा ओकोई उसे प्रोटेक्शन देगा। ओकोई भी सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन ओकोई एक वकांडन वॉरियर है जिसकी वजह से वकांडन फाइटिंग स्टाइल से फाइट कर सकती है। इसके साथ ही ओकोई वाइब्रेनियम से बने वेपन्स का यूज भी कर सकती है, जिसके साथ वो कई दुश्मनों के साथ एक साथ लड़ सकती है। नंबर 7 ब्लैक विडो। ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमानॉफ दुनिया के सबसे बड़े स्पाई में से एक है जो कि काम करती है शील्ड के लिए। ब्लैक विडो ओरिजिनली एक खतरनाक एजेंट होती है, लेकिन आगे चलकर होकाई की हेल्प से वो शील्ड को ज्वाइन करती है। ब्लैक विडो मार्शल आर्ट के साथ साथ सभी तरह के फाइटिंग टेक्निक्स भी जानती है और हर एक सिचुएशन में फाइट कर सकती है। और अगर बात करें हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तो ब्लैक विडो हर एक से फाइट कर सकती है। ब्लैक विडो अवेंजर्स की फाउंडिंग मेंबर भी है, जिसने साल 2012 की दी अवेंजर्स में सभी सुपर हीरो के साथ मिलकर चितौड़ी आर्मी का सामना किया था। और वही नहीं बल्कि उसके बाद भी ब्लैक विडो ने कदम कदम पर अवेंजर्स का साथ दिया था, चाहे वो बात हो अल्ट्रॉन से लड़के दुनिया को बचाने की या फिर थेनोस का सामना करके यूनिवर्स को बचाने की। ब्लैक विडो हर बार अवेंजर्स के साथ खड़ी थी। नंबर 6 निक फ्यूरी। तो निक फ्यूरी का पूरा नाम निकोलस जोसेफ फ्यूरी है, जो कि एमसीयू के अंदर शील्ड के डायरेक्टर और अवेंजर्स के फाउंडर है, जिसने एमसीयू के अंदर बड़े खतरों का सामना करने के लिए सभी सुपर हीरोज को एक साथ किया है। निक फ्यूरी ने अपने सर्विस के दौरान काफी मिशंस को पूरा किया है। निक फ्यूरी स्ट्रेटजिस्ट बनाने में एक्सपर्ट है और ये एनिमी से लड़ने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजिस्ट बना चुके हैं और इसके साथ प्रोजेक्ट पेगासस जैसे ऑपरेशंस को अंजाम देकर ग्लोबल सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर चुका है। नंबर 5 एंटमैन। तो एंटमैन यानी कि स्कॉट लैक एक नॉर्मल ह्यूमन है, इसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन एंटमैन के पास एक एडवांस सूट है जिससे वो अपनी साइज को कम या ज्यादा करके
एंटमैन या जायंट मैन बन सकता है। एंटमैन का सूट आज के सुपर हीरोज के बराबर बनाता है और अपने सूट के साथ एंटमैन कई बड़े काम कर चुका है, लेकिन एंटमैन को अगर उसके सूट के बिना भी देखा जाए तो भी वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जिससे वो अपनी इंजीनियरिंग स्किल से काफी कुछ कर सकता है। एंटमैन एमसीयू के सबसे स्मार्ट लोगों में भी आता है, क्योंकि इसने क्वांटम टाइमलाइन का पता लगाया था। इसके बाद ही एवेंजर्स ने टाइम मशीन बनाई थी। नंबर 4 फेल्कन। फेल्कन यानी कि सैम विल्सन एक यूएस मिलिट्री ऑफिसर है जिसने एरियल कॉम्बैट की भी ट्रेनिंग ले रखी है। इसलिए सैम विल्सन इतना स्किल्ड है कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही उसके पास जेट ग्लाइडर्स है जिसकी मदद से सैम विल्सन हवा में फ्लाई कर सकता है। फेल्कन एरियल कॉम्बैट से भी लड़ना जानता है, इसीलिए फेल्कन अपने जेट ग्लाइडर्स पावर्स के बिना भी उतना ही पावरफुल है। नंबर 3 होकाई। होकाई यानी कि क्लिफ बार्टन ये एक एक्सट्रीमली स्किल्ड मैन है जो कि शील्ड के लिए काम करता है। होकाई के पास भी कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो भी सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है। जिसके पास अगर कुछ है तो वो है उसके बो और एरो। होकाई के बो और एरो ही उसके प्राइमरी वेपन्स है जिनका यूज करके वो अपने दुश्मनों से लड़ता है। होकाई मार्शल आर्ट फाइटिंग टेक्निक्स भी जानता है और अपने बो और एरो जितना सटीक निशाना होकाई लगा सकता है इतना पूरे एमसीयू में शायद कोई नहीं लगा सकता। और होकाई एवेंजर्स टीम का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर है। नंबर 2 सांग-ची। तो सांग-ची एमसीयू का वो सबसे पहला हीरो है जिसका ओरिजिन चाइना से जुड़ा हुआ है। सांग-ची ट्रेन ड्रिंक्स के फाउंडर सुगानू का बेटा है जिसने बचपन से ही मार्शल आर्ट की ब्रूटल ट्रेनिंग ली हुई है और सांग-ची के फादर ने उसे मार्शल आर्ट में इतना स्किल्ड बना दिया है कि वो पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे स्किल्ड फाइटर कहा जा सकता है। सांग-ची मार्वल का नया सुपर हीरो है जो अब तक की एक मूवी में ही अपीयर हुआ है और हमें आगे सांग-ची की कई और काबिलियत के बारे में पता लग सकता है। सांग-ची के पास अपने फादर की दी हुई अब 10 रिंग्स भी है तो सांग-ची किसी का भी सामना कर सकता है। नंबर 1 आयरन मैन। तो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क भी लिस्ट के बाकी के सुपर हीरो की तरह नॉर्मल ह्यूमन है। इसके पास भी कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन टोनी स्टार्क एक जीनियस और बिलियनर है जिसके पास बेशुमार दौलत के साथ साथ एक जीनियस माइंड भी है और अपने इसी काबिलियत से उसने काफी हाईटेक आर्मर्स को बनाया है। टोनी अपने सारे आर्मर्स के गैजेट्स को खुद डेवलप करता है और वो नैनोटेक के आर्मर को भी क्रिएट कर चुका है। इसीलिए टोनी स्टार्क जैसा जीनियस पूरे एमसीयू में कोई भी नहीं है, लेकिन एमसीयू में अब आयरन मैन नहीं रहा है, इसलिए मार्वल स्टूडियोज आयरन हेड को लाने वाले हैं। हालांकि एमसीयू में आयरन हेड आए या फिर कोई और, लेकिन हम आयरन मैन फैंस के लिए हमेशा आरडीजी का टोनी स्टार्क ही आयरन मैन रहेगा। तो ये थे मार्वल के वो 10 सुपर हीरोज जिनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और ये वीडियो के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।